आज काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग्स काफ़ी अच्छे रहे मार्केट के लिए। एलआईसी भी देखिए, वो भी 4-4.5% ऊपर है। खैर, बड़ा सवाल ये है कि ये रिकवरी कितनी टिकाऊ है। और देखिए, हैं हम अभी भी रेड में, निफ्टी में ग्रीन में आए जरूर थे, और वो न्यूट्रल जोन में आती ही थोड़ा सा मार्केट दिक्कत में आता है, लेकिन हैं हम अभी भी रेड में। लेकिन रिकवरी कितनी टिकाऊ है? निफ्टी में 200 पॉइंट की रिकवरी हुई है, और मिड कैप में 1000 पॉइंट की। जी हाँ, मिड कैप में खासतौर से 1000 पॉइंट की रिकवरी है। आज के लो से 58,800 का लो था, और 59,800 पर हैं हम इस समय। अभी भी 1000 पॉइंट की रिकवरी के साथ हम कामकाज कर रहे हैं। और बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों में शानदार शानदार रैली। सबसे इंपॉर्टेंट आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि लगातार बात हो रही थी कि जब तक आईसीआईसीआई बैंक स्टेबल नहीं होगा, मार्केट में रैली का टिकना मुश्किल है। और आईसीआईसीआई बैंक ने आज थोड़ा कमाल दिखाया, उसने लीड किया इस रिकवरी को, और बजाज फाइनेंस ने लीड किया एनबीएफसीज की रिकवरी को। तो कुल मिलाकर शानदार रैली। लेकिन श्रेया वीरू, बड़ा सवाल यही। श्रेया, एट द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग, 25,318 तक गए हम आज, और इसका मतलब हम उस फिबोनाची के रिट्रेसमेंट के हिसाब से भी एक जो आज हमने लेवल्स मेंशन किए थे, वहाँ तक रिट्रेस होकर एक रिकवरी दिखा रहे हैं। 25,250, 25,300 हमने बात की थी इस स्विंग में। ये शायद वो पक्का वाला फाइनल वाला बॉटम हो मार्केट के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट ने कमज़ोर खिलाड़ियों को बाहर निकाला है। बस ये है कि रिकवरी फेल नहीं होनी चाहिए। ये होना चाहिए कि आज की आज ही हम आखिरी के 1.5 घंटे में गिर जाएं। ये नहीं हो बस। अगर ये नहीं हो तो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, देखिए, अब तक कोई बिहार की बात नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है आज बिहार में जो फर्स्ट फेज़ ऑफ इलेक्शन चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट के खुद के एग्जिट पोल्स होते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट को वहाँ से एक अच्छी खबर मिली है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ट्यूसडे को एग्जिट पोल आएंगे, ध्यान रखिएगा, ट्यूसडे को सेकेंड फेज और ट्यूसडे को एग्जिट पोल आएंगे। तो ट्यूसडे अब शॉर्ट हो सकता है फंसे हुए एफआईएस के बुरी तरीके से। इंडेक्स में मुझे लग रहा है कि अभी भी हैं दोनों तरफ के मौके, लेकिन ये 25,550 से 25,600 का जो जोन है ना, ये टफ जोन है। आज सुबह जब हम बात कर रहे थे कि अगर लोअर लेवल से रिकवरी आई, जैसे आपने बोला 25,300, 350, अगर वहाँ से रिकवरी आई तो वो ट्रेड प्ले आउट होगी। लेकिन दिक्कत आएगी न्यूट्रल जोन में। हमेशा जब भी रिकवरी आती है, मार्केट न्यूट्रल जोन में आके फंसता है। वो जोन 25,550 का ही था, और वहीं पर आकर निफ्टी फंसा। तो 25,550 से 25,600 पे रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट अब आप 25,350 से 25,400 का मानकर चले। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी अब वापस साइन दे रहा है वो बड़ी वाली रैली का, वापस ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के संकेत दे रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि 5-6 दिनों की एक नैरो रेंज का आज ब्रेकआउट है यहाँ पर। और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन्होंने सपोर्ट किया है, तो इस पर खासतौर से नज़र रखें। लेकिन मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आखिरी का 1-1.5 घंटा बहुत क्रूशल है, उसमें वापस सेलिंग नहीं आने। आज का दिन इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव साबित हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि बाजार खुलने के साथ ही सीधा गैप डाउन देखने को मिला, क्योंकि 25,500 का लेवल इधर देखने को मिल रहा था। वहीं बैंक निफ्टी भी 500 को लेवल तोड़ता हो, 57,500 का लेवल तोड़ता हुआ नज़र आ रहा था। मतलब एक गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद सीधा नीचे गया, और फिर जो रिकवरी देखने को मिली है, सबसे ज़्यादा लीड किया है आईसीआईसीआई बैंक। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक का लीड करना बहुत ज़रूरी था, और वहीं से बैंक निफ्टी में घुमाव भी देखने को मिला है। और ऐसा होने के बाद ज़बरदस्त तेज़ी भारतीय बाजारों की तरफ से दिखती हुई नज़र आई है। आने वाले दिनों में यदि ये तेज़ी कंटिन्यू होती है, आपको भारतीय बाजारों की तरफ से नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि ऑपरेटर नहीं चाहता है कि रिटेलर का पैसा बने, इसीलिए आज, और यही इंडियन मार्केट के लिए नेगेटिव है। देखिए, चीज़ पूरी यही है कि एफआईएस की जब तक बाइंग नहीं आएगी, तब तक कोई बड़ी रिकवरी के चांसेस इंडियन मार्केट से मिलते हुए नज़र आ नहीं रहे हैं। और इसी प्रकार से यदि एफआईएन सेलिंग की, तो आने वाले दिन और भी नेगेटिव साबित हो सकते हैं। लेकिन चीज़ कहाँ से बदलती हुई नज़र आएगी, बाज़ार कहाँ से सुधरता हुआ नज़र आएगा? बाज़ार जिस प्रकार से आज रिकवरी लिया है, उसको देख के ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में रिकवरी तेज़ी से हो सकती है। बैंक निफ्टी फिर से यदि 58,000 को क्रॉस करता है सोमवार को, वो एक बड़ी पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है। वहीं निफ्टी 25,600 के लेवलों को पार कर देता है, 650 के लेवलों को पार कर देता है, 26,000 की रेंज फिर से मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो बाज़ार के लिए ज़रूरी है कि बाज़ार इस लेवल को, इन चीज़ों को रेस्पेक्ट करे। वहीं यदि साथ में एफआईएस की बाइंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो वो काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर हो सकती है। बाज़ार में गिरने के पीछे का कारण एक ही है कि इंडियन मार्केट की तरफ से जो Q2 के रिज़ल्ट आते हुए नज़र आए, उनमें कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिला, और इसी वजह से मार्केट भी ढीला ही पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब इंडियन मार्केट के लिए जो बड़ी न्यूज़ आ सकती है, वो बिहार चुनाव को लेकर आ सकती है।
बिहार के चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, वोटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिली है। अब जो एग्ज़िट पोल है वो जब आएंगे तब पता लगेगा कि भारतीय बाज़ारों की दिशा किस प्रकार से रहती हुई नज़र आएगी। क्योंकि यदि इंडियन मार्केट में फिर से बीजेपी की सरकार रिपीट होती है तो वो एक बड़ी खबर साबित हो सकती है और वो मार्केट के लिए काफ़ी अहम खबर भी साबित हो सकती है। और वहीं से इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान, वहीं बाज़ार ऑल टाइम और सभी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन यदि एग्ज़िट पोल कुछ नेगेटिव दिखाते हैं फिर आप मान लीजिए कि इंडियन मार्केट की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट के संकेत मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो इंडियन मार्केट को काफ़ी ज़बरदस्त निचले स्तरों तक भी लेकर जा सकते हैं। और बाज़ार 22,000 20,000 भी आता हुआ दिखाई दे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडियन मार्केट के लिए मंडे का दिन काफ़ी अहम रहेगा। सपोर्ट जोन अब जो रहने वाला है वो आज का लो रहने वाला है, और यदि आज का लो टूट गया तो फिर इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कतें साबित हो सकती है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर पहुंच जाता है तो एक अच्छी और ज़बरदस्त रिकवरी देखने को मिलेगी। सपोर्ट जोन रहेगा वो 57,650 57,500 का रहता हुआ नजर आएगा, और जो बड़ा सपोर्ट जोन रहेगा वो आज का लो वो रहता हुआ नजर आएगा। तो इंडियन मार्केट पे आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।